देखा जाए तो हर व्यक्ति अकेला ही है। हर व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है। वो जन्म लेता है तब भी अकेला रहता है। समाज का हिस्सा ज़रूर हो सकता है, समाज का हिस्सा होते हुए भी वो व्यक्ति अकेला ही है। उसके दुख दर्द भी अकेले ही होते हैं। हालांकि उसके दुख में लोग शामिल हो सकते हैं, उसके प्रति संवेदना भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका दुख है वो उसका व्यक्तिगत ही होता है। इस तरह उसके दर्द भी व्यक्तिगत ही होते हैं, लेकिन वह वह चाहता है कि दूसरे उसके दर्द में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करें, उसके साथ खड़े हों। लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कितनी कभी कभी भीड़ भी हो जाती है उसके साथ समर्थकों की, फिर भी उसके जो व्यक्तिगत दुख सुख रहते हैं उनको बटाने वाला कोई नहीं हो सकता। शरीर की तकलीफ़ होती है, शरीर के विकार होते हैं, रोग ग्रसित होता है, व्यक्ति बीमार होता है और उससे जूझता रहता है, उससे उपचार करता है, इलाज करवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो तकलीफ़ है वो उसे व्यक्तिगत रूप से ही सहन करना पड़ती है। उपचार ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसे ठीक खुद ही होना पड़ता है। ये सब व्यक्ति देखा जाए तो हर धरातल पे व्यक्ति को अकेले ही संघर्ष करना है, अकेले ही जूझना है और अकेले ही जीना है। भले ही सबके साथ जीना है, पर उसका ज़िंदगी तो उसकी अकेली ही है। उसके शरीर के साथ वो जब तक प्राण है तब तक ही तो वो जीवित रहेगा। इसके बाद जब उसके प्राण ही नहीं रहेंगे तो वो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उसे जीना भी अकेले ही है, मरना भी अकेले ही है, और पैदा भी अकेले ही हुआ था और संसार को छोड़कर जाएगा भी वो अकेले ही। कोई उसके साथ नहीं जाने वाला। ये यहीं की माया है। इसीलिए व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या उसे करना है।